जय हिंद दोस्तों। आज देखिए, जैसा मैंने वादा किया था कि 2023 का मॉडल पेपर मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा पहला, फिर उसके बाद मैं आपका 22 21, तो मैं 22 का अगले दिन करा दूंगा। 21 का आज मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिस सेट का नाम है सेट नंबर 1। आपका सेट नंबर 1 आपका, इसकी बात की जाए तो 2021 का है, 2021 का है। अगर पेपर कोड की बात की जाए तो ये 822 क्या है आपका HJ। इस कोड को आप, मैं यह पेपर लेकर आया हूं, आपके बीच उपस्थित हूं। देखिए 2021 में आपका 20 में जो आपके 20 विकल्पी प्रश्न नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वही 20 विकल्पी प्रश्न हो रहे हैं। पहले 6-7 विकल्पी प्रश्न दिया जाता था, आपके 6 विकल्पी प्रश्न हुआ करते थे। आज कितने विकल्पी प्रश्न हो गए हैं? 20 होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको विकल्पी प्रश्न हो चाहे सवाल हो, सबको लगा के आपको बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है यदि समीकरण 3x² + 12x + c बराबर 0 तो a बराबर कितना, या आपका देखिए, आपका a बराबर 3, b बराबर कितना 12, c बराबर कितना है c। तो आप एक जानते हैं कि मूल समान हो तो c का मान, एक जानते हैं विविधकर का सूत्र होता क्या होता है, v² - 4ac = 0। तो b² का मतलब 12 का स्क्वायर, 4 गुणे a का मतलब कितना 3, c का मतलब c बराबर 0 है। 12 बरहिया 144 और है 4×3 12c बराबर 0। ये 12c इधर माइनस, इधर जाके क्या होगा प्लस, तो कितना होगा 144 बराबर 12c। 12 बरहिया 144, यानी कि c बराबर कितना निकल के आ जाएगा 12 उत्तर आ जाता है। c बराबर कितना उत्तर आ जाता है 12 विकल्प में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में यदि AB 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में देखिए, आपको मैं एक फार्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर मैं त्रिभुज ABC अगर बात की जाए तो AB की माप कितनी है 5, BC की माप कितनी है 12 और ये आपका AC की माप कितनी है 13। अगर ये तीनों कहा गया बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि आपका 13 का स्क्वायर और ये छोटी भुजा है 12 का स्क्वायर और कितने 5 का स्क्वायर, 13 का 169, 5 का कितना 12 का 144, 5वां 25, तो ये 169 हो जाएगा। 144 और 25 जोड़ेंगे 5 4 9 और 4 2 6, 169 दोनों बराबर हो गए। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता। तो कौन सा नियम होगा, पाइथागोरस प्रमेय के नियम का पालन करेगा, यानी कि कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 90 डिग्री का कोण हो जाता है। अगर ये बात समझ में आ गई हो खा वाला, तो हम लोग गाँव वाले की तरफ चलते हैं। बात अगर पूरी समझ में आ गई हो, पूरी समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर आपके ग की बात होती है। सवाल नंबर ग, आप एक फार्मूला जानते sin 2a बराबर क्या जानते हैं 2 sin a इंटू cos a। तो यही चीज sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होगा 2 sin a। sin a से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए क्या होगा 2 cos a बराबर कितना 2। अब आपका गुणा है तो इधर क्या होगा भाग, cos a बराबर कितना होगा 2/2, ये इससे कट जाएगा। cos a बराबर कितना हो जाएगा 1। ये cos 1 कितना डिग्री का मान होता है, cos 1 अगर बात की जाए तो 0 डिग्री का मान होता है। तो cos a बराबर cos
0 डिग्री। तो ये आपका a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाता है। तो कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से 2 से 12 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य, 2 से कितने तक? 12 तक के विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 2 से 12 तक अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूं तो वह संख्या जो 2 से न कटती हो, अर्थात किससे? 2 से जो कट जाती है वह सम होती है, जो 2 से नहीं कटती उसे विषम। तो विषम क्या होगी आपका 2 से 12 तक में? तो आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इनका समांतर माध्य, समांतर माध्य देखिए होने को तो बीच वाली संख्या ही होगी, लेकिन आप जानिएगा नियम क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग बटा में क्या हो जाएगा? संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्याओं का योग कितना हो जाएगा जरा देखिए? 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटा संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगी। तो भाई कितना होगा? 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 और फिर उसके बाद कितना होगा? 24 और 11, 24 11 तो 24 1 25, 25 और 10 35। तो कितना होगा? 35 बटा में कितना? 5, 5 7 35। तो कितना हो जाएगा उत्तर? 7। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। कितना हो जाएगा उत्तर? 7 आंसर आ जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं? सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं। ए एंड बी दोनों होते हैं। आपका ए तथा बी थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट लग रहा है। कह रहा सभी वर्ग होते हैं। पहला आपका विकल्प है समान होते हैं, दूसरा आपका क्या लिखा गया है? दूसरा आपका लिखा गया ये दूसरा विकल्प है सर्वांग सम होते हैं। तीसरा विकल्प आपको दे दिया गया है, तीसरे विकल्प में आपको दिया गया 1 तथा 2 दोनों, दोनों और फिर उसके बाद क्या है? 1 तथा 2 दोनों और फिर उसके बाद ये कहा गया इनमें से कोई नहीं। क्या कहा गया? इनमें से कोई नहीं। तो आपसे विकल्प में क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं? सभी वर्ग समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समान होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समान होते हैं। सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक आकृति पर दूसरी आकृति रख दी जाए तो वह दिखे ना, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला के बाद च पर कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 तथा -2, 3 समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे आपकी बात कर दी जाए तो यहाँ 2, -5 यहाँ पे कितना? -2, कितना? 9, 2, 9। समदूरस्थ का मतलब यही बीच वाली संख्या का। तो यानी कि अगर x बराबर करूं तो क्या होगा? x1 + x2 बटा में कितना? 2। x1 कितना? 2 और प्लस x2, x2 का मतलब -2 बटा में कितना? 2। ये कट जाएगा आपका, 2 में से 2 जाएगा, 0 बटा 2 यानी कि 0। x का मान कितना आएगा? 0। देखिए x का मान यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। और y बराबर निकालिए, y बराबर तो y1 + y2 बटा में कितना? 2। y1 का मान कितना हो जाएगा? जरा देखिए y1 का मान आपका -5, y2 का मान कितना? +9 बटा में 2। तो अब आपका क्या होगा? यहां से अगर मैं कर दूं तो 5 में से 2 जाएगा तो आपका 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बटा में 2। 2 दूना के 4 यानी कि 0, 2 होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें ये -9 है।
जब ये -9 होगा तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो 9 5 कितना होगा, -14, 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, -7, तो कितना हो जाएगा 0, -7 उत्तर हो जाता है। थोड़ी सी गलती हुई है, मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। आगे देखते हैं सवाल नंबर, ये 2021 का मॉडल पेपर है, इस वजह से आपको बता दें इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में विकल्पी आपको 6 ही मिलेंगे, लेकिन अब 2024 में जो पेपर होगा, 2023 में जो पेपर हुआ उसमें विकल्प कितने मिल रहे थे, आपको मिलेंगे 20 विकल्प। ठीक है, तो कह रहा है क वाला समीकरण, सवाल के पैटर्न लेकिन वही रहेंगे, सवाल के पैटर्न वही रहेंगे, तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बोर्ड एग्जाम जब आएगा तो जो मोस्ट 100 आपके विकल्पी प्रश्न होंगे, 100 मोस्ट ऐसा लाऊंगा कि उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन फंस है। तो अब आपका देखिए कह रहा समीकरण x - 1/x = 0, तो इसका क्या है, हल करिए, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ लीजिए, तो इसका अगर इसमें गुणा करके इसको जोड़ें, या ये माइनस इधर जाके क्या होगा, +x = 1/x, ये भाग है तो इधर क्या होगा, गुणा, x² = 1, ये वर्ग है तो क्या होगा, करड़ी में +-1, तो यह कितना हो जाएगा, +-1, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, +-1 उत्तर हो जाता है। x बराबर कितना हो जाता है, +-1 उत्तर हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं आपका। देखिए ऐसे सवाल में मैंने बताया था कि उत्तर हमेशा कितना आता है, 1 आता। ऐसे सवाल में हमेशा उत्तर कितना आता है, 1 आता। जरा देख के दिखाते हैं कैसे होगा। या तो ऊपर वाले को चेंज करिए या तो नीचे वाले को। जब ऊपर वाले को या नीचे वाले को चेंज करते हैं तो नीचे या ऊपर वाले में जिस वाले का भी चेंज किया जाए, 90 से चेंज कर दीजिए। तो हम लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो tan 26, इस 26 को अगर मैं 90 माइनस कितना लिख दूं, 64, 90 - 64, तो ये काट कितना है, 64। इस सवाल में हमेशा आंख मूंद के उत्तर दीजिएगा, कितना, 1। कितना उत्तर देना है, 1 उत्तर दीजिएगा। तो यहां से कितना होगा, tan 90 - 64, तो क्या होगा, काट 64, कितना हो जाएगा, काट 64 बटा काट 64, काट से काट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। tan 90 - 64 जो काट 64, काट से काट कट जाता है, तो बचेगा कितना, 1 उत्तर हो जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। चल सवाल नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखिए मैं इस सवाल की बात आपसे बहुत अच्छे तरीके से किया था, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल की बात हो, पिछले वीडियो में खूब बढ़िया से बात किया हूं, आपसे बताया भी हूं कि अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे अगर समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो क्यों कर दीजिएगा, और स्क्वायर कर दीजिएगा, और आयतनों का अनुपात करेगा तो क्यों कर दीजिएगा, परिधियों का अनुपात पूछेगा तो वही रखने दीजिएगा। तो यहाँ से आपको बता दूं कि यहाँ से अगर कोई पूछे भुजाओं का अनुपात दिया तो परिधियों का अनुपात, तो परिधियों का अनुपात, परिधि का अनुपात, अगर परिधि की अनुपात पूछेगा तो आप सीधी सी बात करिएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तब आप क्या करिएगा, भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा, भुजा का स्क्वायर या परिधि का स्क्वायर, समझ रहे कि नहीं। यहां से या परिधि का स्क्वायर भी कह सकते हैं, परिधि का स्क्वायर, अगर परिधि दिया तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आयतनों का अनुपात पूछे, आयतनों का अनुपात, किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, तब क्या करिएगा आप, आयतन जितने भी रहते हैं उनकी भुजा की घाते कितना कर दीजिएगा, 3 कर दिया करिए, तो आयतनों का अनुपात भुजा की घाते 3 हो जाती है। तो यहां से किसका पूछा है, यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दिया तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात, फलों का अनुपात,
अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर तो भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर अनुपाते 9 का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 अनुपाते 99 81। तो केवल आप उत्तर में इतना लिखेंगे, बाकी ये तो मैं आपको सूत्र बता दिया हूं। क्या कर दिया हूं? सूत्र बता दिया हूं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ये क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर भुजाओं का स्क्वायर, तो 4 चौको 16 99 81 हो जाता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य इतना दिया, उनके भारों का योगफल। तो समांतर माध्य बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था, समांतर माध्य किसके बराबर? समांतर माध्य बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग बटा में क्या होता है? संख्या, संख्याओं का योग बटा संख्या। समांतर माध्य कितना दे दिया है? 45.6। संख्याओं का योग पता नहीं, संख्याओं का योग पता नहीं, बटा में संख्या कितनी दे दी है? कितनी है? 10। ये भाग है तो इधर क्या होगा? गुणा, तो गुणा होगा तो कितना होगा? 4 5 6 0, दशमलव के अंक पे लग जाएगा 1 अंक पे, तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग। किसका योग? संख्याओं का योग। तो आपका कितना हो जाएगा? 400 कितना होगा? 56 आपका संख्याओं का योग हो जाता। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखिए, आपका क्या कह रहा है? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूल जो हमारे निकलेंगे उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो अब आपका मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो मूल जो होंगे पहले आप देखिए, इसका मूल हम लोग खोजते हैं। मूल खोजेंगे तो एक चीज जानते हैं, एक मूलों का योगफल होता है और एक मूलों का गुणनफल होता है। मूलों के कहा गया, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो पहले हम मूल निकाल लेते हैं। ऐसी दो संख्या खोजे, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। -7 गुणा करने पे कितना? 12, 4 3 12, यानी कि x स्क्वायर -4x -3x और फिर +12 इज इक्वल 0। दुद्दू का जोड़ा, इसमें से कॉमन क्या होगा? x कॉमन होगा, x -4, इसमें से कितना कॉमन होगा? -3, बचेगा क्या? x -4 इज इक्वल 0। अब दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? x -4, तो बचेगा क्या? x -3 बराबर 0। ये देखिए आपका, अगर इसमें से माइनस, क्योंकि जोड़ा जाएगा तो तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, 4 3 7, और फिर उसके बाद इसमें से अगर मैंने कॉमन लिया -3, तो बचेगा क्या? ये माइनस। अब दोनों में से क्या होगा? ये आपकी बात हो गई, दोनों में से कॉमन x -4 हो गया, तो बचेगा क्या? x -4। यदि किसके बराबर? x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। दूसरे की बात करूं, यदि x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 3। दो मूल हो गए, इनके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूलों का व्युत्क्रम 1/4 और फिर उसके बाद +1/3, तो इनका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, नीचे का नीचे, इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसका इसमें 4 बटा में 4 3 12, कितना होगा? 4 3 7 बटा में 12, 7 बटा में 12, कितना होगा? 7/12। ये आपका उत्तर हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 को हम लोग किससे काटे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, कितना बच गया? 1, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 9 18, यही ना हो गया। अब आपका सॉरी, 2 दूना के 4, 2 चौको 8, ये 24 हो गया। फिर 2 से काटिए, कितना हो जाएगा? 12, फिर 2 से काटिए तो कितना होगा? 6, फिर 2 से काटिए तो 3, फिर 3 से काटिए तो कितना होगा? 1, और यहाँ से 404, इसमें काटिए
इसको काटिए तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना के 4, 0 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए, 2 एक नम 2, फिर उसके बाद 2 एक नम 2, फिर आपका इसको किसी से काट सकते हैं नहीं, तो जब इसको हम काट नहीं सकते तो हमारा क्या होगा, 96 का गुणनखंड, 96 की बात करूं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कैठो 1 2 3 4 5 गुणे में 2 और फिर उसके बाद गुणे में कितना 3, इधर 404 का कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 गुणे 101। अब देखिए दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका HCF हो जाएगा, HCF बराबर आपका कितना होगा, ये कॉमन हो गया, और जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2 उतार लीजिए और यहाँ पर भी 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा 4, तो HCF कितना हो जाएगा आपका 4 आंसर आता